या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने उस शख्स को अपनी पार्टी में शामिल किया जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करता है। कांग्रेस में ऐसे लोग शामिल हैं जो अफजल गुरु जैसे आतंकी की बरसी मनाते हैं और देश के खिलाफ विरोधी नारे लगाते हैं। शायद देश के विरोधियों को शह देना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक लिस्ट से स्थानीय नेता गायब है, पर भाजपा को अपने स्टार प्रचारकों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक फौजी को सम्मान देकर मंडी लोकसभा सीट से उतारा तो उस फौजी के खिलाफ प्रचार के लिए कांग्रेस उसी कन्हैया कुमार को ले आई जो फौज और फौजियों को बलात्कारी कहता है, जो हर घर से अफजल निकलेगा जैसे नारे लगाने वालों को शह देता है। उस स्टार प्रचार के कदम हिमाचल पर पड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी भी रंग बदलने लगे। मंडी में कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले ही दिन प्रतिभा सिंह ने बयान दिया कि कारगिल का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। उन्हें याद नहीं कि उस लड़ाई में देश के 500 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही आज क्योंकि रामनवमी का उत्सव है तो मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। काफ़ी समय के बाद आज आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। हम जानते हैं कि 4 उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र, जुब्बल नावर कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र। और इस समय भारतीय जनता पार्टी इन चारों चुनाव में पूरे जोर शोर के साथ लगी है। आज मुख्यतः आपसे मिलने का, आपसे वार्ता करने का जो उद्देश्य है, जिस प्रकार से मंडी उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा कारगिल का युद्ध, जो कि जिसमें मैं कहना चाहूँगा एक बहुत बड़ा युद्ध, जिसमें कि देश के 527 वीरों ने, हमारे सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश के भी 52 वीरों को उसमें शहादत मिली। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा इसको कोई बड़ा युद्ध ना मानना और कहना कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे देश में घुस आए थे, अर्थात जिस प्रकार से आपके ध्यान में हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, बहुत सारे लोगों की शहादत होगी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, कैप्टन सौरभ कालिया, जिनके साथ किस प्रकार की बर्बरता पाकिस्तान द्वारा की गई, और अनेकों हमारे से वीर सैनिक जिनकी शहादत इस युद्ध में हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ से हैं, उनको कहीं पर भी उनकी शहादत का जरा भी दुख नहीं हुआ और उन्होंने कह दिया कि तो छोटा मोटी लड़ाई थी, कारगिल का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे सैनिक जो लगातार इस मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटों के हमारी सरहदों के ऊपर -30 से 35 डिग्री, जब सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक होता है 30 से 35 डिग्री माइनस चुनाव हो रहे हैं। इसमें एक लोकसभा का और 3 विधानसभा, कुल मिलाकर 20 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में जा रही है। हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व, उनका आशीर्वाद और उनका सभी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र है, जहां रामस्वरूप शर्मा जी लगातार 2 बार हमारे सांसद हैं, अभी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, जो कि कारगिल के हीरो के नाम से जिनको हम जानते हैं और जिन्होंने
जो हमारी तोरोलिंग और टाइगर हिल्स है उसके ऊपर कब्जा करने में और पाकिस्तान को खदेड़ने में उनकी जो यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स थी उसने अहम भूमिका निभाई। तो आज वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं और इसी प्रकार से हम तीनों जो विधानसभा के भी चुनाव हैं वहाँ पर भी हम जीत हासिल करेंगे। हमारी पार्टी पूरे एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है और हम इस चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं।